पत्थरबाजी, आंसू गैस, बवाल और बुलडोजर। 5 दशक बाद फिर क्यों सुलग उठा दिल्ली का तुर्कमान गेट। वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं। वाह जिगारी, वाह भाई वाह। पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक तुर्कमान गेट की फिजाओं में बुधवार सुबह फिर वही कड़वाहट और धूल का गुबार था जो 1976 के दौर में देखा गया था। बुधवार सुबह कड़कड़ाती ठंड और कर्फ्यू जैसे सन्नाटे के बीच जब 30 बुलडोजरों ने फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माणों को जमींदोज करना शुरू किया तो इलाके के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यह वही जगह है जहां कभी संजय गांधी के एक आदेश पर हजारों घर उजड़ गए थे, लेकिन अब की कार्रवाई के पीछे दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। पर इलाके में तनाव 1976 जैसा ही है। दिल्ली नगर निगम ने कोर्ट के आदेश पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बने दवाखाने और बारात घर को गिरा दिया। पुलिस पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया, वहीं उन्हें भगाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस बीच कई लोगों को 50 साल पहले हुई वो कार्रवाई याद आ गई जिसने तुर्कमान गेट के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय जोड़ा था। आखिर क्या हुआ था 50 साल पहले और क्या है तुर्कमान गेट का इतिहास, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। देश के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है। अक्सर प्रशासन तब आंखें मूंद रखता है जब अदालत हस्तक्षेप न करे। देश की राजधानी दिल्ली में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने इतिहास के पन्नों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। यह मामला है ऐतिहासिक तुर्कमान गेट के पास स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद और उसके आसपास हुए कथित अवैध अतिक्रमण का। जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और अदालत ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया तो कार्रवाई के दौरान इलाके में जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी, आंसू गैस और भारी पुलिस बल की तैनाती ने तुर्कमान गेट को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। तुर्कमान गेट का क्या है इतिहास? तुर्कमान गेट मुगल बादशाह शाहजहां की तरफ से बसाए गए शाहजहानाबाद के प्रमुख दरवाजों में से एक है। 17वीं शताब्दी में बने इस गेट का निर्माण उस दौर में हुआ था जब दिल्ली एक मजबूत किलेबंद राजधानी के रूप में विकसित की जा रही थी। नाम कैसे पड़ा तुर्कमान गेट? इस गेट का नाम प्रसिद्ध सूफी संत शाह तुर्कमान के नाम पर पड़ा, जिनकी दरगाह गेट के पास स्थित है। यहाँ शाह तुर्कमान की याद में हर साल उर्स का आयोजन होता है। इसी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण यह इलाका सदियों से आबाद रहा है। तुर्कमान गेट की बनावट की बात करें तो एक आयताकार संरचना है। इसमें 3 मेहराबी प्रवेश द्वार समेत 2 मंजिला बुर्ज है। यह मुगल कला का एक अहम उदाहरण माना जाता है। क्या तुर्कमान गेट का औरंगजेब से कोई संबंध है? अक्सर ये सवाल उठता है कि औरंगजेब का तुर्कमान गेट से क्या संबंध है। इसका कोई सीधा संबंध अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि तुर्कमान गेट का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ और औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। इस वजह से गेट का औरंगजेब से कोई सीधा या ऐतिहासिक संबंध नहीं है। यह भ्रम अक्सर सोशल मीडिया और अधूरी ऐतिहासिक जानकारी के कारण फैलता है। पहली बार कब चला था तुर्कमान गेट पर बुलडोजर? तुर्कमान गेट का नाम पहली बार बड़े स्तर पर 13 अप्रैल 1976 में चर्चा में आया था, जब आपातकाल के दौरान बुलडोजर चला था। तत्कालीन समय पर संजय गांधी के निर्देश पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर झुग्गी हटाओ अभियान चलाया गया था। तुर्कमान गेट इलाके में पहली बार बुलडोजर पहुंचा। शुरुआत में झुग्गियां हटाई गई, जिसका सीमित विरोध हुआ। संजय गांधी के इस फैसले ने पुरानी दिल्ली को आंदोलित कर दिया। जामा मस्जिद, चांदनी चौक और तुर्कमान गेट इन इलाकों में गुस्सा और असंतोष फैल गया। स्थानीय लोगों ने आम हड़ताल का आह्वान किया। मजदूर संगठनों और वामपंथी दलों ने विरोध को संगठित किया। यह विरोध जल्द ही हिंसक रूप लेने लगा। 19 अप्रैल 1976 को तुर्कमान गेट संघर्ष का मैदान बन गया। हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। बुलडोजर दोबारा आगे बढ़े, लोग सड़कों पर उतर आए। तब दोजाना हाउस पर हमला हुआ। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। इस हिंसक टकराव में कई लोग घायल हुए और तुर्कमान गेट दिल्ली के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय बन गया। इतिहास से वर्तमान तक करीब 5 दशक बाद तुर्कमान गेट एक बार फिर सुर्खियों में है।
इसका कारण फैज इलाही मस्जिद और अतिक्रमण है। फैज इलाही मस्जिद ऐतिहासिक तुर्कमान गेट के पास स्थित है। इसके आसपास सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर कई इमारतें बना दी गई हैं। अदालत ने ऐतिहासिक ढांचे के आसपास हुए अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया। 6 जनवरी 2025 को फिर से बुलडोजर चला, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। एमसीडीओ और पुलिस की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची। इसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते पत्थरबाजी होने लगी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल इलाके में तनाव का वातावरण है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। फिलहाल इलाके में तनाव का वातावरण है। बहरहाल अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।